Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today I'm going to tell you each and everything in detail about the TS46 10+2 entry 2021 and 22 the call up letter update. So as you all know कि call up letter already एक हफ्ते पहले रिलीज हो चुके हैं बट सारे सिलेक्शन सेंटर्स के कॉल अप लेटर नहीं आए थे, लेकिन कॉल अप में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है और अब कॉल अप लेटर्स अवेलेबल हो गए तो आप उनको जाके जॉइन इंडियन ऑफिशियल आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो कॉल अप लेटर में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या आपको मेन जो है वो ध्यान में रखते हुए चलना है डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट से, क्या इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, क्योंकि कॉल अप लेटर भी काफी कैंडिडेट्स को समझ नहीं आया है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि कॉल अप को एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए इन डिटेल की किस तरह से कॉल अप लेटर को फिल करना है, उसके साथ जो एनेक्जर्स लगे हैं उनके क्या मीनिंग्स हैं। तो इन सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स का, साथ ही डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जहां पे आपको सारे डिफेंस एग्जामिनेशन एसएसबी से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिलती रहेगी। एंड हमारे नेवी के रिजल्ट्स एसएसबी के काफी अच्छे रहे हैं। हर एंट्री में से, हर बैच में से प्रॉब्ली देयर आर 2 to 3 कैंडिडेट्स जो recommend हुए, so it's a very good achievement for the team, so congratulations to everyone and we are expecting the same in the upcoming entries and SSBs. Coming back to the call up letter, so यहाँ पे मैंने रखा हुआ है आपका इलाहाबाद का कॉल अप लेटर। जो आपके पहले 2-3 पेज हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं उनके बारे में अगर अब बताऊं तो सबसे पहले कोविड-19 की एडवाइजरी को लेके आपका पहला पेज कंटेंट होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने बेसिकली दोनों डोजेस वैक्सीन के लगा लिए तो आपको ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपके आधार कार्ड के अगेंस्ट होगा। तो उस केस में आपको आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेके जानी, यानी अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो आपको आरटी-पीसीआर नहीं लेके आना है। ये एप्लीकेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने दोनों डोजेस वैक्सीन की ले ली हैं। हाउएवर जिनके पास अभी एक ही डोज हुई है तो उस केस में आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट लेके जाना है एंड 72 आवर्स तक की रिपोर्टिंग चाहिए रहेगी आरटी-पीसीआर की। ठीक है, सो ये हो गया मेन आपका कोविड-19 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। इसके अलावा कोई और आपके पास सिम्टम्स नहीं हो चाहिए। सो फर्स्ट पेज में इट इज अबाउट ऑल दिस ओनली। उसके अलावा फर्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपका सिलेक्शन सेंटर की कंफर्मेशन है कि आपको कौन सा सिलेक्शन सेंटर अलॉट किया गया है और किस दिन किस टाइम आपको पहुंचना है, इसके बारे में बात है। उसके बाद आपको क्वारंटीन पॉलिसी उस पर्टिकुलर स्टेट की कही जा रही है कि आप देख के चलेगा, क्योंकि अभी भी कहीं पे केसेस हैं तो हो सकता है कहीं पे आपको क्वारंटीन पॉलिसी मिले, तो वो आपको ध्यान रखना है। साथ में कुछ सर्टिफिकेट्स एंड एक्शंस हैं जो आपको कॉलअप के साथ मिलेंगे, उसको आपको कंप्लीटली फिल अप करके जाना है। ठीक है, एंड किस तरह से आपका मोड ऑफ जर्नी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सब आपका कॉलअप में मेंशन है। तो उसी के बारे में एक जनरल इंट्रो दिया गया है आपका सेकंड पेज में। थर्ड पेज में अगर आप मैं जाऊं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ब्रीफ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, इनके ओरिजिनल देखिए हाईलाइट किया हुआ है, जहां पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये ब्लैक कलर के हैं, प्लीज मेक श्योर कि ओरिजिनल है आपके पास। तो ओरिजिनल के एटलीस्ट 2 सेट्स आपके पास फोटो कॉपीज होनी चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स की? क्लास 10 के सर्टिफिकेट होने चाहिए जिसमें आपका डीओबी मैच किया जाएगा, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट इन ओरिजिनल एंड पासिंग सर्टिफिकेट इन सबके होने चाहिए। आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल में कहूंगी 2 लेके जाइए एंड मेक श्योर कि आपकी सारी डिटेल्स जो है वो मैच कर जाए। साथ ही कॉपी ऑफ जेई मेन्स 2021 का रिजल्ट, यानी इंपॉर्टेंट ये है कि 2021 में आपने जेई मेन्स दिया हो और उसका जो भी रिजल्ट आया हो वो आप उसका एक कॉपी लेके जाएंगे विच इज आस्ट। इसके अलावा एक अंडरटेकिंग है जो जेई मेंस और 12th के मार्क्स को लेके है, तो ये अपेंडिक्स एच है, इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, और उसमें आपको आई थिंक सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको भी अभी हम देख लेंगे आगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने किसी अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट को ओरिजिनल सबमिट कर दिए हैं एडमिशन के लिए तो उस केस में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी कुछ एनेक्चर्स में अटैच्ड हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पर्टिकुलर डिटेल्स डाल के फॉर्म फिलअप करना है एंड उसे अटेस्ट करवाना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ओरिजिनल आइडेंटिटी लेके जानी है, कुछ भी आईडी हो सकती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वैलिड है, चाहे आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट, आधार कार्ड। ठीक है, यही और आईडीज जो हैं वो वहां पे चेक किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और आईडी लेके जाते हैं विच इज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो वैलिड नहीं होगी। अब रही बात जैसे मैंने बताया एनेक्चर्स की, तो ऐसे बहुत सारे आपको एनेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि
पूछा जाएगा आपसे एसएसबी के डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप प्रीवियस अगर आपने एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी होंगी। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी बॉडी टैटू, या जैसे मैंने बोला क्लास 12 की अंडरटेकिंग और जेई मेंस का पीसीएम, तो इस तरह के सर्टिफिकेट जहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करके खुद का सिग्नेचर करना है, यानी सेल्फ टेस्ट करना है। कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट्स होंगी जहाँ पे आपको डीएम के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, या फिर आपको गैजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर चाहिए होंगे, तो उस केस में जो है वो आप इन एनेक्शंस को, जो भी रिक्वायर्ड एनेक्शंस हैं उनको आप घर से प्री फिल करके लेके जा सकते हैं। मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट सारे रेलेवेंट हो, ठीक है। उसके बाद जो बाकी अगर मैं बोलूँ कॉल अप लेटर्स में डिटेल्स अगर मांगी गई हैं, तो वो डिटेल्स हैं अबाउट योर एसएसबी इंटरव्यू टेस्टिंग प्रोसेस की। तो ये जो टेस्टिंग प्रोसेस है बेसिकली ये आपका 2 स्टेज में होता है, एक होता है स्टेज 1 में, दूसरा स्टेज 2 में होता है, ठीक है। स्टेज 1 में देयर आर सीरीज ऑफ टेस्ट जो कंडक्ट कराए जाते हैं, और अगर आप स्टेज 1 में सेलेक्ट होते हैं तो इसके बाद आपके फर्दर टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे स्टेज 2 टेस्टिंग में होते हैं। फिर होता है आपका रिकमेंडेशन। नाउ आफ्टर रिकमेंडेशन देयर आर वेरियस मेडिकल पैरामीटर्स दैट आर चेक्ड, और उन मेडिकल पैरामीटर्स के बेस पे आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वन इज अनफिट की कैटेगरी एंड वन इज फिट की कैटेगरी। इफ यू आर डिक्लेयर्ड फिट तो उसके बाद आपको वेट करना होता है मेरिट लिस्ट का। इफ यू आर डिक्लेयर्ड अनफिट तो आपको 42 डेज का एक टाइम मिलता है जिसे टेम्परेरी रिजेक्शन बोलते हैं, एंड देयर आफ्टर आपका एक रिव्यू मेडिकल बोर्ड होता है जहाँ पे आपको जाना होता है। वहां पे वो डिक्लेयर करते हैं कि क्या आप फिट हैं या फिट नहीं है, और बेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट अगर आप फिट डिक्लेयर होते हैं इस बोर्ड से तो आप फर्दर मेरिट के लिए एलिजिबल हैं। अगर इनफिट डिक्लेयर होते हैं तो अपील मेडिकल बोर्ड में आप एक बार दोबारा से अपील कर सकते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं कि आपको अपील मेडिकल रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेडिकल का प्रोसेस का गाइडेंस, रिजेक्शन, क्या कॉमन रिजेक्शंस होते हैं, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो हियर बेसिकली द एम इज फ्रॉम द कट ऑफ टिल द डोर्स ऑफ अकेडमी वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि जो हमारा कोर्स है TS46 का, इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नॉट जस्ट द बुक्स बट वीडियो लेक्चर्स, एंड साथ ही मेडिकल गाइडेंस, कंप्लीट मेडिकल गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको सारे जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। पर्सनल लेवल पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। लाइव क्लासेस, लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। मोर देन 1800 प्लस कैंडिडेट्स फॉर TS46 हैव ऑलरेडी एनरोल्ड एंड दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, क्योंकि आपके एसएसबी के जो बैचेस है दे आर स्टार्टेड, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th of December। तो अगर अभी आप भी प्रिपरेशन आपने नहीं स्टार्ट की है, या बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गिव अप किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू गिव अप। बट देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस एस्पिरेंट है, गिव अप के बजाय दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज करिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट यू नीड द राइट पाथ, राइट गाइडेंस, जो आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल मिलेगी। सो आपको डाउनलोड करना है गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जो इजीली अवेलेबल है एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे। इसमें आपको TS46 का एक कोर्स मिल जाएगा ऑलरेडी, घर बैठ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारा मटेरियल सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है। और इसके अलावा जो भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है वो सब आपको इस ऐप पे, गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगी। सो यू हैव टू शो सम काइंड ऑफ फेथ इन आवर प्लेटफॉर्म, एंड देयर आफ्टर अगर आप इक्वली हार्डवर्क करेंगे सो विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करें, एंड वी विल be there till your recommendation. Like we'll be trying our best, but then you also have to give your best, so it is both ways mutually, ठीक है। So I think the session was useful for you। सारी updates मैंने दे दी हैं, इसके अलावा कोई भी और update आती है तो we'll definitely update you very soon। Till then, जय हिंद।